हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, इलेक्शन सिंबल को लेकर फिर से एक नया विवाद उत्पन्न हुआ। ये पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी बसपा, तृणमूल कांग्रेस, साथ ही साथ सपा के इलेक्शन सिंबल को लेकर यानी चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है। कुछ दिन पहले मनी और जोसेफ के बीच में भी केरला में इलेक्शन सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। अभी शिवसेना में ये विवाद उत्पन्न हुआ है। शिवसेना में कौन रियल शिवसेना है, कौन फेक शिवसेना है, इसके बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ। क्योंकि देखो, अभी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिर चुकी है और एकनाथ शिंदे जो है सीएम पद का शपथ ले चुके हैं। नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, नए गठबंधन बने हैं और इसके चलते अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जो बो एंड एरो वाला जो सिंबल है, ये होगा हमारा सिंबल। ठीक है, ये डिमांड कर रहे हैं जो है एकनाथ शिंदे। हाँ, अब उद्धव ठाकरे पहले से कह रहे हैं तो सिंबल हमारे पिताजी ने जो तैयार किया था, आप कैसे दे सकते हैं। और एक बार फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है इस चीज़ को लेके। अभी हम इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन सिंबल यानी चुनाव चिन्ह से रिलेटेड क्या डिस्प्यूट होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या ऑप्शंस होते हैं अगर ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो। साथ ही साथ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन 15 ऑफ इलेक्शन सिंबल। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अकेडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कोड है TT100 करके। हाँ, मैंने आपको बताया कि जोसेफ और मनी के बीच में कुछ दिन पहले ही केरला हाई कोर्ट में ये मुद्दा गया हुआ था और वहाँ पर बहुत डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था कि चुनाव चिन्ह किसका होगा। होता क्या है कि जब एक ही पार्टी के दो लीडर्स निकलते हैं और उनका रास्ता अलग हो जाता है, यानी पार्टी से वो अलग हो जाता है, जैसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में हुआ। तो जो सरकार बना लेता है या जो इनके पास ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट रहता है, वो चाहते हैं कि जो पुराना वाला सिंबल रहे वो उनके पास रहे, या जिनके पिताजी ने या जो पुश्तैनी चली आई है सिंबल, तो उसको वो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। नई लीडरशिप को ट्रांसफ़र करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसके चलते विवाद उत्पन्न होता है। यही विवाद हुआ आपके जो है महाराष्ट्र वाले केस में। तो आइए डिटेल से समझते हैं महाराष्ट्र वाले केस में क्या कुछ चीज़ें। जैसा कि मैंने बताया, बो एंड एरो की कहानी है कि कौन जो है इसको लेगा, कौन किसके पास बो एंड एरो का सिंबल रहेगा। तो अभी बो एंड एरो का सिंबल जो है माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का ही है, लेकिन अब नई शिंदे गवर्नमेंट है, वो डिमांड कर रहे हैं बो एंड एरो का ये सिंबल है। और जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है महाराष्ट्र में, इनका लॉजिक क्या है कि तकरीबन 2/3 जो पार्टी लेजिस्लेचर्स हैं वो मूव कर चुके हैं ओरिजिनल लीडर वाली पार्टी से। तो अब जो नई पार्टी सरकार में आई है उसको ये जो सिंबल है वो मिलना चाहिए। तो क्या ऑप्शन बचता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो सबकी बात सुने और फ्रीज कर दे सिंबल। सिंबल को फ्रीज कर दिया जाए कि ना तुम यूज़ कर सकते हो ना तुम यूज़ कर सकते हो, और नए सिंबल जनरेट कर दे। एक चीज़ ये है, जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं ले लेती है। दूसरी चीज़, हेयरिंग को लंबा और डिटेल में स्टडी किया जाए और एटलीस्ट 6 महीने का वक्त लिया जाए। ठीक है, और उसके बिहाफ पे डिसाइड किया जाए, कमेटी बनाई जाए और कमेटी डिसाइड करे कि किसके पक्ष में ज़्यादा मेंबर्स हैं, और जिसके पक्ष में ज़्यादा मेंबर्स होंगे उनको जो है ये सिंबल दे दिया जाएगा। ये दो तरीके हैं जिन तरीक़ों से जो है ये डिसाइड किया जाता है कि किसके पास सिंबल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास पावर क्या है इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूट से मामले में? तो जब क्वेश्चन ऑफ स्प्लिट इन अ पॉलिटिकल पार्टी आउटसाइड ऑफ द लेजिस्लेचर होता है, तो डील किया जाता है पैरा 15 ऑफ सिंबल ऑर्डर 1968। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, पैरा 15 ऑफ सिंबल ऑर्डर 1968। ये सिंबल ऑर्डर 1968 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा मैटर आएगा तो इलेक्शन कमीशन ही ऑथराइज्ड बॉडी होगी जब पॉलिटिकल पार्टी आउटसाइड ऑफ द लेजिस्लेचर स्प्लिट हो जाए और डिमांड करने लगे कि हम ओरिजिनल हैं, हम ओरिजिनल हैं। तब स्प्लिट सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत सिंबल को जो है दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या राइट है? वो उस टाइम की सिचुएशन को देखेंगे, सर्कमस्टांसेस क्या हैं वहाँ के उस टाइम के, अवेलेबल फैक्ट्स क्या हैं, और मेजॉरिटी का टेस्ट कैसा है। ठीक है, मेजॉरिटी का टेस्ट कैसा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो जिधर मेजॉरिटी रहेगी इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है कि उनको जो है ये सिंबल दे दिया जाए। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो भी डिसाइड करेगा वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पार्टीज़ मना कर दें कि नहीं हमको ये सिंबल नहीं चाहिए, हमको दूसरा सिंबल चाहिए, हमको ये नहीं चलता है, ऐसा नहीं कर सकते। बाइंडिंग होगा जो भी इमर्ज्ड ग्रुप हैं आफ्टर द स्प्लिट। ठीक है, राइब जो राइबल सेक्शंस हैं या जो ग्रुप अभी इमर्ज हुआ है
उनको मानना पड़ेगा, ठीक है? जो ओरिजिनल पार्टी थी उसके ऊपर ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन ये है कि जो राइवल सेक्शंस हैं, जो अभी उत्पन्न हुए हैं, इमर्ज्ड ग्रुप हैं, उनको मानना पड़ेगा। मिला तो वाह-वाह, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है? और ये जो इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड डिस्प्यूट है, ये स्टेट और नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के द्वारा ही रेज़ किया जा सकता है। कोई छोटी-मोटी पार्टी रेज़ नहीं कर सकती है ऐसे मुद्दों को इलेक्शन कमीशन में। अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, तो इलेक्शन कमीशन क्या एडवाइस देगा उनको कि एक तो पहली बात कहेगा कि आप इंटरनली मैटर को सॉल्व कर दीजिए, जो भी डिफरेंसेस हैं, और जिनको लगता है कि पार्टी का सिंबल मिलना चाहिए वो मिल जाए, या तो आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को इंटरटेन नहीं करता है आपका इलेक्शन कमीशन। जब ये 68 का एक्ट नहीं था, सिंबल ऑर्डर एक्ट, सिंबल ऑर्डर 1968, तब इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करता था कि किसके पास सिंबल रहेगा? तो उस टाइम कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 था। इस रूल के तहत जो है डिसाइड किया जाता था कि सिंबल किसके पास जाएगा। और इससे पहले इतना स्प्लिट होता भी नहीं था। इससे पहले सीपीआई में 1964 में ही इस प्रकार का स्प्लिट हुआ था। उसके अलावा कोई भी स्प्लिट नहीं हुआ था, जिसके चलते जो है अ, इतना कभी मसला नहीं हुआ। 64 में जब ये सीपीआई का स्प्लिट हुआ, तो 68 में एक नया रूल बना दिया गया। और उस टाइम जब स्प्लिट हुआ था, तो उस टाइम जिसके पास मेजॉरिटी थी, जिसके पास ज़्यादा एमपी एमएलए थे, उन्हीं को ये दे दिया गया था। ठीक है। पैरा 15 ऑफ 1968 ऑर्डर का पहला का केस कब डिसाइड किया गया? तो फर्स्ट स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1969 में। इंदिरा गांधी की टेंशन उस टाइम बड़ी थी, और जब उस टाइम जाकिर हुसैन जो थे, वो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। नॉर्मली वही बात है कि क्या कोई अदर कोई तरीका है जिससे मेजॉरिटी टेस्ट किए बिना जो है इलेक्शन सिंबल को डिसाइड किया जा सके कि किसके पास रहेगा? तो वही सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, मेजॉरिटी टेस्ट हो गया, जाहिर सी बात है कि जैसे एक नाथ शिंदे वाला, तो उसमें क्या हो गया, मेजॉरिटी टेस्ट हो गया, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि एक नाथ शिंदे को मिल जाए, है, ओ एंड एरो का सिंबल है। लेकिन वैसे डिसाइड करने का पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है। और जब भी ऐसा चीज़ होगा कि किसके पास जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है। और अगर होता है कि मेजॉरिटी टेस्ट हो जाती है, तो सो गुड। और अगर देखो, वो ओरिजिनल पार्टी को अगर कभी भी सिंबल ना मिले, तो ऐसे कंडीशन में जो दूसरी पार्टी को मिल रहा है, तो क्या वो नेशनल पार्टी बन जाएगी अचानक से? क्या वो राज्य पार्टी पार्टी बन जाएगी? तो ऐसा भी नहीं है। तो जब नई पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, तो उसको अगर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करके दे देता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सेपरेट पार्टी के तौर पे, कि हम सेपरेट पार्टी हैं। रजिस्टर कराइए, उसके बाद अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड बनिए कुछ दिनों के अंदर, लेकिन आपको सिंबल मिल जाएगा। ये पूरी कहानी है आपके सिंबल की। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी आपको, सिंबल की पूरी स्टोरी जो है, कैसे मिलता है सिंबल, डिटेल से मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ बचता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीडीएफ में अवेलेबल इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी दिक्कत है, कुछ दिन बाद पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम का एक लिंक है, आप जुड़ सकते हैं वहाँ से। व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर, आप वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस